बांग्लादेश की तरफ से जो टर्किश ड्रोन्स फेंके गए इंडियन बॉर्डर पर, और उसके बाद इंडिया की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया गया। ऑल्सो अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमें नजर आया कि टेंशन जो थी वो बांग्लादेश के ऊपर जो है वो ज़्यादा रही। और फिर एट दी एंड हुआ ये कि जब फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विजिट करने गए बांग्लादेश, तो वहाँ पर उनको अच्छा खासा एक जो है वेलकम भी मिला और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई बांग्लादेश की तरफ से। क्या कहेंगी ओवरऑल जिस तरह से पूरी सिचुएशन को इंडिया ने अपनी फॉरेन जो पॉलिसीज उसके थ्रू हैंडल किया है, क्या ओपिनियन है? इंडिया एक बहुत तगड़ा स्टेक होल्डर है। बिल्कुल। और उसकी सराउंडिंग्स में जो उसके नेबर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान है या दूसरी साइड ईस्ट में बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन अक्सर रहती है। ठीक है। बस एक 2200 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस, एग्जैक्टली, ठीक है, म्यांमार को दिए हैं बिकॉज ऑफ देयर डेडलीस्ट लैंड माइंस के अंदर जितनी भी कैजुअलिटीज हो रही हैं, बिल्कुल। और वहाँ पर इंडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है एज अ ग्रेट अगर ह्यूमैनिटेरियन। तो जो ना यूरोपीय ममालिक, अरब ममालिक, तमाम ममालिक ने ये तस्लीम किया कि मोदी साहब जो है ना वो एक काबिल एहतराम लीडर है। उसको माना जाता है, उसको सुना जाता है, उसको इनवाइट किया जाता है, ठीक है, उसको सुनते हैं। अब देखें बांग्लादेश की कमजोर भी ये कि उन्होंने पहले शेख हसीना जो थी उनकी प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, ठीक है, उनको इंडिया भाग के जाना पड़ गया, ठीक है। उसके बाद उनकी बेवकूफ़ी है कि उन्होंने इंडिया के साथ पंगा ले लिया, ये भूलते हैं कि वो उसी बॉर्डर से इंडिया भी जाते हैं, ठीक है। वो बांग्लादेश जो ना किसी भी मुल्क के साथ जो ना वो अब अटैच हो जाए, उसको जो ना वो रिलीफ नहीं मिलने वाला जो इंडिया से उसको मिला था, ठीक है। ये नुकसान जो ना उनको आई थिंक सो कि अगर हम लोग एशियन कंट्रीज की बात करें तो राइट नो इंडिया इज द किंग, इंडिया इज द बॉस। हमें ये चीज़ नजर आती है और इंडिया जो कहेगा वही होगा। लेकिन हो सकता है उनकी इकोनॉमी के साथ जो उनके ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिसेबल कर दिए हों, ठीक है, तो धचका तो उन्हें भी एक दफ़ा लगा होगा, ठीक है। और सुपर पावर को बीट करना, चाइना की इंडस्ट्रीज को बीट करना, जापान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बीट करना, उनके एम्स बेसिकली ये हैं। उनके बांग्लादेश जो है ना वो जब से पाकिस्तान से वो अलहदा हुआ, ठीक है, उस वक़्त से लेके अब तक जो है ना इंडिया उसको अपने एक बच्चों की तरह पालता आया, ठीक है। तो ये इस दुनिया में जो ना बहुत कम मिसाल मिलता है कि कोई मुल्क जो ना किसी दूसरे मुल्क के साथ इतना ज़्यादा ताउन किया हो। और तो बांग्लादेश को भी आई थिंक सो कि होश के नाखून लेने चाहिए, उनको किसी किस्म की कोई भी बहस मुबासा नहीं करना चाहिए और उनके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बात की है उसकी बांग्लादेश की, तो डेफिनेटली इंडिया किसी को भी खित्ते में जो अपना नाम है वो नीचे नहीं करने देगा, ठीक है, चाहे वो दूसरा बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। अब जहाँ तक बात है उनके घुटने टेकने की, तो इंडिया का जनूबी एशिया में एक वेट है, ठीक है ना, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, उनकी इकोनॉमी की एक वर्थ है अपनी, ठीक है। तो जो भी इसको बीट करने, देखिए ओपिनियन तो बहुत ही अच्छा है कि एटलीस्ट इंडिया इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद बांग्लादेश के भाई सुधर जाएं, नहीं तो जवाबी कार्रवाई हमें भी करनी आती है, हम अच्छा रिटेलिएट करना जानते हैं। बट द थिंग इज दैट रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि बंगालीज इट्स वेरी इजी फॉर देम टू क्रॉस द इंडियन बॉर्डर, ठीक है, और वो घुस कहाँ रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं जहाँ पर ममता बनर्जी की आपको हुकूमत दिखाई देती है। एंड डेफिनेटली वेस्ट बंगाल के अंदर वैसे भी हालात इतने कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो बांग्लादेशी वहाँ से आते हैं, ये या तो कलकत्ता के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर अपना एक रोब जमाते हुए दिखाई देते हैं। अब जबकि उन्होंने ड्रोन से अटैक किया है तो आई थिंक सो कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, अपने तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि भाई हम किसी को कह लें कि बगैर वीज़ा या बगैर पासपोर्ट अलाउ नहीं करते हैं कि वो हमारे मुल्क की जो सरहदें हैं उनको क्रॉस कर सके। जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर वो एक नज़र रखते हैं कि कोई भी आ जा रहा है, एक अच्छा चेक एंड बैलेंस है, चाहे कोई भी आप सिचुएशन उठा के देख लो। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के साथ काफ़ी टेंशन्स बढ़ गई हैं इंडिया के साथ। इंडिया ने पहले पावर सप्लाई का कट ऑफ किया, अडानी ने कहा मैंने जितना कुछ आप पे इन्वेस्ट किया है आप मुझे वो वापस कर दें। फिर उसके बाद जब आप खुद सिचुएशन देख लें कि बांग्लादेशी इस पोजीशन पर आ ही नहीं रहे कि इंडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम किए जाएं, बिकॉज आई थिंक सो कि अगर हम लोग एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो राइट नो इंडिया इज़ द किंग, इंडिया इज़ द बॉस। हमें ये चीज़ नज़र आती है और इंडिया जो कहेगा वही होगा, बिकॉज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना एंड इंडिया ये दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जो कि खुद अपने पाँव पर स्टैंड कर चुकी हैं, खुद कह लें कि अपना एक सिस्टम लेकर आगे चल रही हैं। तो बांग्लादेश को भी आई थिंक सो कि होश के नाखून लेने चाहिए, उनको किसी किस्म की कोई भी बहस मुबासा नहीं करना चाहिए और उनके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना
करना चाहिए? टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो बांग्लादेश इतनी जल्दी घुटने टेक सकता है? ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें लगा था कि थोड़ी टेंशन जो है वो आगे बढ़ेगी, थोड़ी सी जो है वो इस तरह की टेंशन हमें दोनों साइडों से नजर आई, हीट नजर आएगी। बट इंडिया ने जिस तरह से डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है, क्या देखिए, अब ना इंडिया के पास ना इतना टाइम नहीं है कि वो जंग करे किसी के साथ। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, आज ही खबर आई है कि इंडिया ने 2200 मैट्रिक टन्स ऑफ राइस, एग्जैक्टली ठीक है, म्यांमार को दिए हैं बिकॉज ऑफ देयर डेडलीस्ट लैंड माइंस के अंदर जितनी भी कैजुअलिटीज हो रही हैं, और वहां पर इंडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है एज अ ग्रेट, अगर ह्यूमैनिटेरियंस की बात की जाए तो आई थिंक सो कि आप यहाँ से देख लेंगे इंडिया डू नॉट बिलीव ऑन द वॉर सिचुएशंस, दे ऑलवेज बिलीव ऑन द पीस एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, एंड दे बिलीव कि भाई हमें एक अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए, हमें दूसरे नेशन के साथ ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। जंग में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। कैजुअलिटीज होंगी, लॉस होगा, इतना कुछ होगा, उसके बाद से आपको क्या मिलेगा? दोबारा से आपको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो कि इंडिया यही कोशिश करता है कि भाई स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए या उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की बात की जाए, तो वो ट्राई भी यही करते हैं कि भाई हमें किसी से कोई पंगा वंगा नहीं लेना है। ले सकते हैं हम लोग, अच्छा जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, बट थिंग इज दैट कि साइलेंस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। बिल्कुल। एक बार फिर बात करेंगे, इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं उनमें बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं जी। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर्स पर ड्रोन गिराता हुआ नजर आया और एक मतलब कि एक वॉर मैसेज देता हुआ नजर आया, और अब वही बांग्लादेश है जो इनविटेशन देता फिरा जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री को, और वहाँ से फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ विजिट करने गए और उनको बहुत अच्छा इस्तकबाल भी मिला। ओवरऑल देखा जाए तो घुटने तो टिक गए हैं जी। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, कैसे करता है इंडिया ये? जनूबी एशिया जो खिता है, इस रीजन में इंडिया एक बहुत तगड़ा स्टेक होल्डर है, बिल्कुल। और उसकी सराउंडिंग्स में जो उसके नेबर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान है या दूसरी साइड ईस्ट में बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पे टेंशन अक्सर रहती है। ठीक है। बस एक स्लाइड सा MOU रहता है कि हम बहुत से पुराने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेफिनेटली जब भी कोई टेंशन वगैरह बढ़ती है तो फिर इंडिया अपना स्टैंड लेता है। ओके। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ तो चलो जो भी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो एक साइड पे, लेकिन जब आप आपने बात की है उसकी बांग्लादेश की, तो डेफिनेटली इंडिया किसी को भी खित्ते में जो अपना नाम है वो नीचे नहीं करने देगा। ठीक है, चाहे वो दूसरा बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। अब जहाँ तक बात है उनके घुटने टेकने की, तो इंडिया का जनूबी एशिया में एक वेट है, ठीक है ना, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, उनकी इकॉनमी की एक वर्थ है अपनी। ठीक है, तो जो भी इसको बीट करने की कोशिश करेगा तो फिर इंडिया तो उसे रिस्पॉन्स देगा। और जो अब जैसे अगर थोड़े से मज़ीद इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब होंगे तो इंडिया डेफिनेटली फिर आगे एक्शंस लेगा। हो सकता है कि जो उनके वहाँ पे नेबर्स के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें भी, उनके लिए भी थोड़े से वो क्राइटेरिया सख्त करें अपने मुल्क में, और शायद अब बांग्लादेश को पीछे हटना पड़े अपनी बात से। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं ये बात करना चाहूँगी, ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर कॉन्वर्सेशन में, बांग्लादेश ने ड्रोन्स फेंके, ठीक है, एक वॉर मैसेज दे दिया, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इनके खिलाफ। एक फिर से पीस मैसेज पूरी दुनिया को चला गया। ठीक है, तो मतलब डिप्लोमेटिकली तो इंडिया खेल रहा है, और ऑल्सो इस वजह से बांग्लादेश को भी पता चल गया कि भाई इंडिया बायकॉट करेगा तो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट इफेक्ट होगा। ओवरऑल देखा जाए तो विन विन इंडिया की तरफ ही हुआ। आपको क्या लगता है कि जब हम फॉरेन जो मिनिस्ट्री है या फॉरेन पॉलिसी है या फिर जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस है उनकी बात करते हैं, तो इंडिया किस तरह से मैनेज करता है कि विदाउट, वो जिसको कहते हैं ना सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, वो वाला किस तरह से हिसाब कर लेता है? देखें, डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि सच, लेकिन एक तरीके के साथ। ओके। ठीक है, तो अगर आप कह रही हैं कि उन्होंने ड्रोन गिरा दिया और इंडिया ने किसी तरह कोई जवाब नहीं दिया होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ओके। इंडिया ने एक प्योर अपना क्लियरली इमेज बना के रखा हुआ है। हाँ, आप, वो हो सकता है कि उन्होंने वॉर के थ्रू ना जवाब दिया हो, बिल्कुल। कोई रेड ना की हो, उनके बॉर्डर्स वगैरह पे टेंशन ना बढ़ाई हो, लेकिन हो सकता है उनकी इकॉनमी के साथ जो उनके ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिसेबल कर दिए हों। बिल्कुल। ठीक है, तो धचका तो उन्हें भी एक दफ़ा लगा होगा। बिल्कुल। ठीक है, और उन्हें भी अब पता लग गया होगा कि इंडिया अब क्या आगे नेक्स्ट स्टेप कर सकता है। डेफिनेटली जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं वो बाकी दुनिया में तो नहीं, लेकिन जनूबी एशिया में जो खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उन पर टेंशन काफ़ी रहती है। सही है। और दोनों तरफ की आर्मीज, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया हो या बांग्लादेश इंडिया हो या चाइना और इंडिया हो, तो बॉर्डर्स के ऊपर ये टेंशन्स वगैरह होती रहती हैं, लेकिन ये है कि इंडिया उसे अच्छे से संभालना जानता है और उसने अभी तक अपनी स्टेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग रखी हुई है। ठीक है, राइट। लास्ट क्वेश्चन से करूंगी, क्या रीजंस है कि एशिया के अंदर, इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया एक ऐसा नाम है कि लोग जो हैं वो अगर पंगा भी लेंगे तो सोच के लेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है कि सोच समझ के पंगा लेना चाहिए या इंडिया का एक बहुत ज़्यादा रौब दबदबा है। हाँ। डेफिनेटली इसी जनूबी एशिया के जो रीजन है इसमें चाइना ही बसता है बिल्कुल और चाइना को बीट करना, एक हब है। हाँ वो एक हब है डेफिनेटली। अब ये है कि चाइना वो है जो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है। अभी जब चाइना के पास वीटो पावर है और इंटरनेशनल सतह पर जब ये यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी अहम डिसीजन होता है तो चाइना बड़े आसानी से उसे वीटो कर लेता है। और चाहे इंडिया की इकॉनमी बहुत तगड़ी है हमारे कंपैरिजन में, लेकिन चाइना की वर्थ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हम ये कहें कि इसे टेक ओवर कर लेगा इंडिया जनूबी एशिया के पूरे रीजन के पीस को इसी निशानी से टेक ओवर कर देगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, आप उसकी जो इम्पोर्टेंस है चाइना इज स्टिल देयर। चाइना इज स्टिल देयर और डेफिनेटली इनका आपस में रहता है, लेकिन ये है कि स्टेबिलिटी तो रहेगी और डेफिनेटली हर कोई कोशिश करता है अपने रीजन में पीस रखने की। लेकिन जब बात आती है मुल्क की सालमियत पर फिर हर कोई अपने दफा में खड़ा होता है, चाहे वो छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि हम इंडिया के साथ कोई मुल्क वॉर ना करना चाहे, शायद हम साया हम तो हर ऑलवेज तैयार रहते हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री इस तरह की है। उनके साथ 3 जंगें लड़ चुके हैं तो एक शुरू से माइंडसेट बना होता है कि जंग का जब भी लफ्ज़ ज़हन में आता है तो पाकिस्तान के ये होता है पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया। ठीक है, लेकिन चाहे अब बांग्लादेश का हम साया मुल्क भूटान नेपाल भी हैं, अब अगर नेपाल की भी मुल्क की सालमियत पे बात है कि वो भी डेफिनेटली इंडिया के सामने खड़ा हो जाएगा। हाल ही में हमारे खिते में रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, आप कोई कंपैरिजन सोच भी नहीं सकता कि यूक्रेन और वर्सेस रशिया। ठीक है, लेकिन यूक्रेन भी खड़ा हो गया अपनी जो नेशनल स्टेबिलिटी के लिए। सॉवरेनिटी के आगे खड़ा हो गया। नेशनल डिग्निटी हर एक को इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो यूक्रेन वर्सेस रशिया हो चाहे बांग्लादेश वर्सेस इंडिया हो, लेकिन ये है कि इंडिया की एक वर्थ है और वो उसी को ही कैश करता है। प्राइम मिनिस्टर की या इंडियन पब्लिक की बात कीजिए तो मेरे ख्याल में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इस माइंडसेट के इंसान नजर आते हैं, इस माइंडसेट के पॉलिटिशियन नजर आते हैं कि उनका काम ये नहीं है कि मैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जंगे करूँ। उनका काम ये है कि मैं पीस के अमन के मुआहदे के साथ चलूँ, अपने नेबर्स के साथ अमन रखूँ और पीस के साथ हम आगे इकोनॉमिकली बूस्ट करें। क्योंकि देखें आजकल जो टर्नओवर चल रहे हैं, आजकल जो वॉर्स चल रही हैं वो ये नहीं है कि आपने ड्रोन फेंक दिया, आपने न्यूक्लियर पावर फेंक दिया, आपने बम फेंक दिए, आपने एटम बम मार दिए, ये वॉर्स नहीं है। आजकल वॉर्स जो है वो मॉडर्न डिजिटलाइज वॉर है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लें कि इकोनॉमी की वॉर है। ऑब्वियसली बात है, मैं भी कहना था कि इस टाइम इंडिया का जो मेन एम है, मेन फिगर जा रहा है वो ये जा रहा है कि उन्होंने हर मुल्क को इकोनॉमिकली जंग करके हराना है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने किस किस मुल्क को इकोनॉमिकली बीट नहीं किया। ठीक है, उनकी अब मैन्युफैक्चरिंग में देख लें कैसे वो जापान को बीट करें, चाइना को बीट करें, तो ये मेन मुद्दा है। बांग्लादेश तो उनके लिए एक ऐसा मुल्क है यानी कि बांग्लादेश उनके लिए ये चीज़ है कि हवा में कागज़ है जैसे। ठीक है, क्योंकि उनके एम्स है वो अमेरिका की सुपर पावर को बीट करना, चाइना की इंडस्ट्रीज़ को बीट करना, जापान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बीट करना, उनके एम्स बेसिकली ये हैं। उनके एम्स ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से जंग कर लें, हम पाकिस्तान को 2 टोक जवाब दें, हम बांग्लादेश को रिटेलिएट कर लें, जवाब दे दें। अब देखें बांग्लादेश की कमजोरी ये कि उन्होंने पहले शेख हसीना जो थी उनकी प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। ठीक है, उनको इंडिया भाग के जाना पड़ गया। ठीक है, उसके बाद उनकी बेवकूफ़ी है कि उन्होंने इंडिया के साथ पंगा ले लिया, ये भूलते हुए कि वो उसी बॉर्डर से इंडिया भी जाते हैं। ठीक है, इंडिया में जाके पनाह लेते हैं उसी बॉर्डर से जाके, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वो हमले ड्रोन हमले जैसा बताया किए। तो ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश की कम अकली और बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने इंडिया के साथ टक्कर ली, जबकि इनको ये नहीं पता कि अगर इंडिया जवाब नहीं दे रहा तो वो इस वजह से दे रहा कि आप उनका स्टैंडर्ड के नहीं हो बेसिकली। ठीक है, जैसे देखें नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत नहीं है, हम उनको अपनी कामयाबी से चपेट मारेंगे, मार देंगे। ठीक है, हम उनको अपनी कामयाबी से शिकस्त देंगे। तो यही मेन है ना। देखिए अब जब नरेंद्र मोदी का टेन्योर स्टार्ट हुआ, इंडिया कहाँ पे था? इंडिया टॉप 15 में आई थिंक सो था। अब इंडिया टॉप 5 में, टॉप 4 में है। ठीक है, तो ये मेन आप देखें उनका एम क्या है। हम देखें, हम एक बात करते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया के जो मार्केट है बहुत बड़ी है, इंडिया की आवाम इतनी नहीं। आप आवाम आपकी जितनी मर्जी बड़ी हो, आपके पास जब फैसिलिटेट नहीं होंगे, आप आवाम फैसिलिटेट नहीं होगी, हमको आवाम के पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो कभी भी एक मुल्क इतना तरक्की नहीं कर सकता। अब ये सारा क्रेडिट जाता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ दी, उनको उन्होंने ग्राउंड दिया जहाँ पे वो खेले, उनकी आवाम ने खेला और आज इंडिया इतनी इकोनॉमिकली बूस्ट करके और बाकी मुल्कों को इकोनॉमी की वॉर में चपेड़े मार रहा है। इकोनॉमी की वॉर में चपेड़े मार रहा है। लास्ट क्वेश्चन है सर, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर गया है, इंटरनेशनली उन्होंने एक पीस मैसेज क्रिएट कर दिया है कि उन्होंने हम ड्रोन का हमला किया बट इंडिया ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इस तरह की डिप्लोमेसी कैसे है इंडिया के पास, लेकिन हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम उस तरह से उसको डील नहीं कर पाते। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात बताऊँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर
किसी का गुलाम नहीं हूँ, ओके ठीक है। नरेंद्र मोदी जो नजर आते हैं वो किसी के गुलाम नजर नहीं आते, ठीक है। वो काम करते हैं जिससे उनको रोका जाए। क्यों करते हैं कि अगर मेरे देश को, मेरे इंडिया को फायदा है, बेनिफिट है, तो मैं एक स्टेप लूंगा। ठीक है, जैसे अगर नहीं है कि तो जैसे कि अमेरिका ने कहा आपने रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, इंडिया के लिए बेनिफिट था, ऑयल की ट्रेड नरेंद्र मोदी ने की। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने ये नहीं देखा कि अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है, अमेरिका मेरे पे हमला कर देगा, मुझे ये कर देगा, नहीं। उन्होंने अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए उन्होंने ट्रेड की, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका डिप्लोमेटिक माइंडसेट जो आपने कहा, देखिए मैं ये नहीं समझता कि डिप्लोमेटिक माइंडसेट है, मैं ये समझता हूँ कि ये आपने जैसे एक बात की ना, अमन का एक मैसेज दिया है। देखिए उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहाँ अमन का मैसेज नहीं दिया। ठीक है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स ने वो काम नहीं किया, एक इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद जो एक सेकुलर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने कर दिया, ठीक है। आप देखें इसराइल फ़लस्तीन की वॉर में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इसराइल को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने एज अ ह्यूमैनिटी फ़लस्तीन को भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहाँ मदद नहीं की, मुसलमानों की भी। अब कोई मुसलमान है नहीं है, किसी मज़हब से बिलोंग करता है, उन्होंने मदद की। क्योंकि कि वो अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड, अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको ट्रेड में बेनिफिट हो, आपको इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, ठीक है। अब मुद्दा यहाँ पे आपने कहा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे हैं? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इस टाइम बाकू में है, अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहे। वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपने थ्रोट्स का इलाज करने यूके गई हुई हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो उनके प्राइम मिनिस्टर। हम देखें नरेंद्र मोदी के 15 साल टेन्योर में मैंने आज तक नहीं सुना कि उनको कोई इशू हुआ है तो वो मलेशिया या मालदीव गए अपना इलाज कराने। उन्होंने अगर कराया तो इंडिया में इलाज किया उनका, ठीक है। अगर नहीं तो वहां पर बनाया इलाज। उन्होंने वहाँ पे इलाज पैदा किया, ठीक है। ये बेसिक माइंड डिफरेंस है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर में इतना नहीं कर पाते कि हम अपने मुल्क को प्रायोरिटी दें, ठीक है। वो दूसरे के मुल्क को प्रायोरिटी देते हैं। और इंडिया में देखें एक इशू हुआ मालदीव का, नरेंद्र मोदी ने स्टेट बोर्ड वास्ट उठाई, बाइकआउट मालदीव, ठीक है। क्यों उठाई? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क की, इंडिया की टूरिज्म को फ़रोग दिया, बढ़ाया। ये बेसिक माइंडसेट है, ये बेसिक वेज है कि जिसके बिहार पे इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया हर जगह पे अच्छा है। और पाकिस्तान पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश जो है ना, वो जब से पाकिस्तान से वो अलहदा हुआ, ठीक है, उस वक़्त से लेके अब तक जो है ना, इंडिया उसको अपने एक बच्चों की तरह पालता आया, ठीक है। तो ये इस दुनिया में जो है ना बहुत कम मिसाल मिलता है हाँ, हाँ, कि कोई मुल्क जो है ना किसी दूसरे मुल्क के साथ इतना ज़्यादा ताउन किया हो ठीक है, और उसको इस स्टेज पर तक पहुंचाया इंडिया ने हाँ, कि वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ एक मुल्क जो है ना, वो पाकिस्तान से आगे निकल गया था, बिल्कुल, ठीक है। ये क्रेडिट जो ना थ्रू इंडिया को आउट जाता है। इंडिया को जाता है, ठीक है। अब बांग्लादेश में जो ना जब से उन्होंने ये एक जो है ना बचगाना इन्होंने एक हरकत किया इनकलाब की सूरत में, तो वहाँ से जो ना अपने एक चलती फलती यानी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट को जो ना उन्होंने चलते किया। ठीक है, उसके बाद जो ना वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, ठीक है। वो एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर थी शेख हसीना वाजिद, ठीक है, तो जिसने अपने मुल्क को जो ना बहुत ज़्यादा आगे तरक्की की राह पे उसने गामजन किया था इंडिया की मदद से। ओके, और इंडिया जो है ना उसमें अपना बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्ट वहाँ पर किया, ठीक है। और ये एक और बात इंडिया को ये जाता है, देखो दुनिया में हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जो है ना एक ताउन करते हैं, एक लिमिट तक करते हैं, ये तो देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया ने जो ना वहाँ पर उस शोबे में इन्वेस्ट किया जहाँ पर जो ना उस मुल्क के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। ठीक है, इंडिया ने अपना इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं देखा ठीक इस है। लिहाज से। उनका ये एक मुल्क है, हमारा हमसाया है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है ना बजाय हम अपना इन्वेस्ट किसी दूसरे मुल्क में करने के, उन्होंने बांग्लादेश में किया। ठीक है, वो कि इंडिया जो है ना अपना इन्वेस्ट किसी दूसरे भी हमसाया मुल्क में वो कर सकता था, ठीक है, मसलन ईरान पे वो कर सकता था, अफगानिस्तान पे वो कर सकता था, और सिंगापुर है, साथ मलाइशिया, बहुत इसके जो ना इर्द गिर्द के उसके हमसाया ममालिक है जहाँ से वो बनिस्बत बांग्लादेश के ज़्यादा वो उसको बेनिफिट मिलने का चांस थे। लेकिन वो उसको अपने करीबी जो है ना एक हमसाया मुल्क समझा और उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इंडिया के एहसानात है, ठीक है। और उनके स्टूडेंट्स खासकर बांग्लादेश के, वो जो है ना मुकम्मल तौर पर अपना जो है ना स्टडी इंडिया से हासिल करते। मेडिकल लाइन में तो वो मुकम्मल तौर पर जो है उनसे वो हेल्प लेते, ठीक है। वहाँ पर उनके विजु और उसमें जो है ना सिलसिले में इंडिया ने बहुत आसानियाँ पैदा की। सारे स्टूडेंट वहाँ पे से जो है ना तालीम हासिल किया, वो अपने मुल्क में आए, उनका मुल्क काफ़ी आगे चल रहा था। अब जो है ना वो इंडिया के साथ इस तरह के पंगे लेके उन्होंने अपना मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान किया।
अब वो बांग्लादेश जो है ना किसी भी मुल्क के साथ जो ना वो अब अटैच हो जाए, उसको जो ना वो रिलीफ नहीं मिलने वाला जो इंडिया से उसको मिला था। ठीक है, ये नुकसान जो ना उनको कभी भी उनका ये नुकसान कभी भी अजाला नहीं होगा। ठीक है। तो अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है, अब बजाय उसके कि वो अपना ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करे, ठीक करे, अपने मुल्क को जो ना जो नुकसान हुआ है, जो बांग्लादेश अब इस वक्त जो ना बांग्लादेश का वो मंजर पेश कर रहा है। ठीक है, उनका सारा इंडस्ट्री इस वक्त बैठा हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो पाकिस्तान से तो आगे है, लेकिन इवन कि इंडिया के मुकाबले में भी उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे जा रहा था, अब वो बिल्कुल बैठा हुआ है। दूसरी, उनको जो एनर्जी जो ना सिस्टम फराहम होता है वो अडानी साहब उनको जो है ना उनको दे रहा था। ठीक है, यानी कि अपना सारे इन्वेस्ट उसमें एनर्जी पे लगाया बांग्लादेश के अंदर, और बहुत ही कम कीमत में लगाया, जिसकी वजह से जो है ना बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत आगे चला गया। इवन कि पाकिस्तान से जो ना काफ़ी टेक्सटाइलर जो ना वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक तो एनर्जी जो ना बिजली वहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहा था, दूसरा लेबर वहाँ पे सस्ता था, पूरा काफ़ी मुल्कों से ना टेक्सटाइल वहाँ पे आ गया, तो वो मुल्क काफ़ी आगे जो तरक्की कर गया। अब इस सिस्टम में जो है ना इंडिया अपना एनर्जी सिस्टम अब वापस ले रहा है। ठीक है, दूसरा उसने काफ़ी और भी शोबों में उसने जो है ना इन्वेस्ट किया है, अब वो वापस लेगा तो इसमें नुकसान बांग्लादेश का ही है। अब ये एक ऐसा मतलब खेल खेल रहे हैं कि वो अगले मुल्क के जो ना सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। अब इंडिया जो ना इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक बांग्लादेश जैसे मुल्क से जो ना कोई पंगा ले ले या उनसे कोई जंग ले ले, वो उसका लेवल ही नहीं रहा। ठीक है, अब इंडिया तो वो मुल्क है जो ना आलमी सतह पर जो ना जो जिन मुल्कों में ऑलरेडी जंग छेड़ा हुआ है उनमें जो ना मसालिहत करने की उसमें कोशिश में लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर रशियन के साथ फ़लस्तीन और ये जो इसराइल, उनमें मोदी साहब की लीडरशिप को जो ना वो मानते हैं, वो तस्लीम करते हैं। अब इंडिया जो ना किसी भी लेवल पर और किसी भी सतह पर जो ना वो किसी के साथ जंग नहीं चाहता है, वो एक लीडराना जो ना एक किरदार अदा कर रहा है इंडिया। और उसको जो ना यूरोपीय ममालिक, अरब ममालिक, तमाम ममालिक ने ये तस्लीम किया कि मोदी साहब जो है ना वो एक काबिल एहतराम लीडर है, उसको माना जाता है, उसको सुना जाता है, उसको इन्वाइट किया जाता है। ठीक है, उसको सुनते हैं। अब ये कल जो ना वो सेक्रेटरी साहब ने वहाँ पे विज़िट किया बांग्लादेश पे, उन्होंने देखो ये एक बड़ेपन होने का, एक बड़े मुल्क होने का ये सबूत है, जो इसके लेवल में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस मुल्क का उन्होंने दौरा किया और वहाँ जाके उनको समझाया कि बेटे इस तरह नहीं, इस तरह है। ठीक है, इससे आगे जाके आपको मज़ीद नुकसान होगा। इस वक्त जो ना 2 करोड़ बांग्लादेशी जो ना इंडिया में रहते हैं, वो किसी भी लेवल में वहाँ पर रहते हैं। अब इंडियन अवाम जो ना उनका सब्र भी जो ना सब्र का जो पैमाना है वो लिबरेज हो चुका है वहाँ की मीडिया का। वो कह रहे देखो कुछ दिन पहले हमारे परचम का उन्होंने जो ना बेहरमती किया, और हमारे बॉर्डर लेवल पे जो है ना उन्होंने एक कोई मिसाइल सख्ता जो ना वो इसके जो ना हमारे साथ छेड़खानी करने की उन्होंने कोशिश की। ये हमें एक जो ना ललकार रहे हैं, यानी जिसका मिसाल ये है कि जो ना वो एक सोया हुआ शेर को जो ना वो छेड़ रहे हैं। ऐसा ना हो, अल्लाह न करे ऐसा ना हो कि जो ना इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। फिर उनका जो है ना वो न इधर वो कहते हैं धोबी कोता न गाड़ का, वो कहीं का नहीं रहेंगे, न गाड़ का, वो कहीं का नहीं रहेंगे। अब वो ये सोचने लगा है कि पाकिस्तान जो ना हमारी कोई मदद करेगा, या जो पाकिस्तान से जो ना हमें कोई रिलीफ मिलने का उम्मीद है, या हम जो ना पाकिस्तान से मिलेंगे। अब पाकिस्तान का हालत तो हम आपको बता रहे हैं। सही है। अब पाकिस्तान खुद इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने अवाम को संभाल सके। ठीक है, अपने अवाम को रिलीफ दे सके। खुद जो ना हम भीख पर और IMF के जो ना उस पर जो ना कर्जे पर जो ना हमारा मुल्क चल रहा है, हमसे ये उम्मीद न लगाए। ये आपको आप क्लियर कर जो ना हम आपको मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं कि आपका जो हमसाया मुल्क है जो आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उसके साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर करे। ठीक है, उनसे सॉरी करे, माजरत करे। ठीक है, मोदी साहब को जो ना ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मोदी साहब से माजरत करे, अपना ताल्लुकात ठीक करे, अपने मुल्क का ख्याल रखे। इंडिया के अलावा जो ना आपको किसी ने हलफ नहीं करना है और ना आपको किसी से हलफ मिलना है। तो ये इंडिया का बड़ापन है कि जो वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। तो ऐसा ना हो कि जो ना वो इस चीज़ पर जो ना मजबूर जो पीछे हट जाए, फिर वो जो ना जो छोटा मोटा भी आपको साथ ताउन कर रहा है, या वो सारे वो अपना इन्वेस्ट वापस ले ले, फिर जो ना आप ऐसा रहेंगे कि आपको जो ना एक टाइम का खाना भी जो ना आपको मिलना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ये थी हमारी अवामी राय। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों को बहुत ख्याल रखिएगा।